कोई सरकार बजट की घोषणा करते समय जनता को लुभाने के लिए घोषणाओं का अंबार लगा देती है, लेकिन जब बात होती है उन घोषणाओं को पूरा करने की तो उनमें से आधी घोषणाएं भी धरातल पर उतर पाती हैं। उसके पीछे का प्रमुख कारण होता है धन का अभाव, जिसके कारण शहर का विकास का पहिया भी अटक जाता है। शहरी सरकारों के जिम्मे जो काम होते हैं वो भी अधिकारियों की उदासीनता के चलते नहीं होते, जिससे सरकार का खजाना पूरा नहीं हो पाता और विकास धरा का धरा रह जाता है। देखिए जयपुर के दोनों निगमों के हाल दर्शाती एक खास रिपोर्ट। बजट में होती लोक लुभावन घोषणाएं, लेकिन धरातल पर नहीं दिखता कोई असर। पैसा नहीं होने से नहीं हो पाता अमल, अटक जाता विकास का पहिया। लक्ष्य से आधे की भी वसूली नहीं, अनुमान से दूर वास्तविकता। राजधानी जयपुर की दोनों शहरी सरकारें राजस्व वसूली में फेल साबित हो रही हैं, जबकि स्टाफ में कोई कमी नहीं है। शहर में अगर राजस्व की नियम अनुसार वसूली की जाए तो निगम माला माल हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई एक्शन प्लान तैयार ही नहीं करना चाहते। नगर निगम के पिछले 3 बजट पर अगर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ लोक लुभावन ही होता है। जब बात विकास कार्यों की होती है तो खजाने में पैसा नहीं होने की वजह से काम अटके पड़े रह जाते हैं। निगम ने जो बजट में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है उसका आधे लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचा जाता। पैसा न होने की वजह से विकास का पहिया थम जाता है। हालांकि राहत की बात ये भी है कि राजस्व वसूली धीरे धीरे बढ़ रही है। अनुमान से दूर वास्तविकता। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमान लगाया गया 230 करोड़ की वसूली का, जबकि वसूली हुई 62 करोड़ 21 लाख रुपए। वर्ष 2019-20 में अनुमान लगाया गया 274 करोड़ की वसूली का, वसूली हुई 73 करोड़ 33 लाख रुपए। जबकि वर्ष 2021-22 में अनुमान लगाया गया 199 करोड़ का, जबकि वसूली हुई मात्र 84 करोड़ 60 लाख रुपए। राज्य सरकार ने ये किया। शहरी सरकारों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिछले 2 सालों में सड़कों के काम सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिए। निगम सीमा क्षेत्र में 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण PWD करवा रहा है। इसके अलावा 60 फीट से कम चौड़ी सड़क का काम JDA को दे दिया गया है। हेरिटेज निगम के हाल। हेरिटेज नगर निगम की बात अगर की जाए तो यहाँ पैसे की दिक्कत है। कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। विकास कार्य अटके पड़े हैं। ग्रेटर नगर निगम का हाल। वहीं अगर बात करें ग्रेटर नगर निगम जयपुर की तो इस वित्तीय वर्ष में हर वार्ड को 80 लाख रुपए देने की घोषणा हुई, लेकिन अब बमुश्किल 20 लाख ही मिल पा रहे हैं। इन कामों में दोनों नगर निगम फेल। UD टैक्स नगरीय विकास कर के रूप में सबसे ज्यादा राजस्व वसूली इसी मद में होती है। इसमें संभावनाओं की कमी नहीं है, लेकिन निगम के अधिकारी वसूल करने में फेल हो रहे हैं। होर्डिंग साइट्स। होर्डिंग साइट्स की नीलामी से भी निगम को सालाना अच्छा खासा राजस्व मिलता है, लेकिन अवैध होर्डिंग साइट विकसित होने से निगम को सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। पार्किंग। 7 से 8 करोड़ रुपए पार्किंग से निगम को सालाना मिलते हैं। राजस्व शाखा के अधिकारी चाहे तो ये आंकड़ा 20 करोड़ के पार बना सकते हैं। अधिकारियों की अनदेखी की वजह से निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा लीज मनी, ट्रेड लाइसेंस, डेयरी बूथ के किराया, विवाह स्थलों के लाइसेंस का नवीनीकरण भी शामिल है। तो आखिर कैसे आए राजस्व? शहरी वित्त विशेषज्ञ रविकांत जोशी का कहना है कि शहरी सरकारों को राजस्व वसूली को लेकर विशेष प्रयास करने की जरूरत है, जो निकायों के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। वसूली के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी जरूरत आ गई है। इसके अलावा राजस्व का अनुमान भी लगाने में शहरी निकायों के पास कोई प्रक्रिया नहीं है। जनता को भी जोड़ने की जरूरत है। इसके अलावा संसाधनों से भी शहरी सरकारें जूझ रही हैं। इस वजह से भी राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।